press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार। पार्ट नंबर 5 बहुपद कक्षा 9 प्रश्नावली है 2.1 और पार्ट नंबर है 5। पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रश्नावली 2.1 ये नई किताबें जो अब आपकी चेंज हो चुकी है, तो उस सिलेबस के आधार पे मैं करवा रहा हूं। तो सभी अपनी कॉपी में भी इन क्वेश्चनों को नोट करना है और आगे हल भी करते रहना है, ताकि आपके जब भी विद्यालय में आओ तब कोई दिक्कत न आए। नए सिलेबस के अनुसार है ये, इस बात की ध्यान रखें और लास्ट तक अपना वीडियो देखना है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या है नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये 2.1 पूरा हो जाएगा, 2 क्वेश्चन और बाकी रह गए इसके। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी पूरे हो जाएंगे और साथ में आपका ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा, इसलिए सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। अब आगे देखते हैं अपने। सबसे पहले निम्न में से कौन कौन से एक चर बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर लिखो। यानी क्या पूछा है, एक चर बहुपद। देखो गौर करने वाली बात है, एक चर बहुपद। एक चर बहुपद का मतलब क्या होता है, एक ही चर राशि होनी चाहिए। एक ही चर राशि होनी चाहिए, चाहे वो कितनी बार आ जाए। जैसे मतलब किसी में x आ गया ना तो x स्क्वायर, मैंने आपको बताया था पीछे के नोट्स में, x की क्यूब, x ऐसे 3, तो इसमें x ही x आया है। यानी एक ही चर राशि आनी चाहिए बार बार, तो वो क्या होता है, एक चर बहुपद होता है। दूसरा मैंने आपको बहुपद की एक विशेषता बताई थी कि घात है वो धनात्मक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ये गौर करने वाली बात है, घात है वो धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या में होनी चाहिए। मतलब हमारी जो धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, धनात्मक 1 से लेके पूर्ण संख्या अपनी अनंत तक चलती है, और 0 न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। तो घात है वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, तो वो बहुपद कहलाता है। ये बात नोट करने वाली बात है। सबसे पहला देखते हैं, देखो 4x स्क्वायर 3x प्लस 7। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यानी 2 और 1 ऐसी संख्याएं हैं, दोनों पूर्ण संख्या में हैं, और एक ही x आया है, यानी x चर राशि आई है यहाँ पे और कोई चर राशि दूसरी नहीं आई है। तो इसका मतलब लिखेंगे हाँ, उत्तर लिखेंगे अपना हाँ, यह एक चर बहुपद है। एक चर बहुपद है, और कारण आप इसका लिख दोगे कि यहाँ पे एक ही चर राशि है। ठीक है। दूसरे में देखो, दूसरा हल करते हैं तो आपके समझ में आ गया है कि अपने को चर राशि की ही घात देखनी। किसकी? चर राशि की। तो यहाँ पे y है और y की स्क्वायर है प्लस √2 है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे घात है वो भी धनात्मक पूर्ण संख्या में है, तो इसमें भी लिखेंगे हाँ, यह एक चर बहुपद है। यह एक चर बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे केवल y आया। ये नहीं है कि y एक ही बार आया इसलिए एक चर है, नहीं। देखो इसमें x 2 बार भी आया है। आगे देखते हैं 3√t, रूट का निशान है t है, t और प्लस t√2। तो यहाँ पे देखो √t का मतलब क्या हुआ, √t का मतलब होता है यानी वर्गमूल। जैसे अपने निकालते हैं, जैसे 2 की स्क्वायर है और रूट निकाल दिया तो 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 गुणा में 2 होता है। ये रूट का स्क्वायर का मतलब 2 गुणा 2 हुआ, रूट का निशान हटाएंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो 2 में से 1 ही लिखते हैं। इसकी मतलब उसकी पावर को जैसे ही हल करेंगे अपनी, तो ये पावर है, इसको वर्गमूल को हम कहते हैं पावर में 1/2 लगाना। यानी इस चिन्ह का मतलब है t की घात 1/2। t की पावर कितनी है, 1/2 है। तो ये हमारी धनात्मक पूर्ण संख्या में नहीं आती। धनात्मक पूर्ण संख्या मतलब हम 0 से अपनी गिनती शुरू करते हैं, तो क्या आप कभी पहली दूसरी कक्षा में गिनती लिखी है? तो गिनती में 1/2 आता है,
नहीं आता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये t की घात है वो पूर्ण संख्या में नहीं है। दूसरी t आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या में है, लेकिन पूरे बहुपद में चर राशि की घात है वो पूर्ण धनात्मक पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्ण संख्या में होनी जरूरी है। तो ये क्या लिख देंगे आंसर इसका नहीं, क्योंकि t की घात धनात्मक पूर्ण संख्या में नहीं है। इसका ये कारण लिख दिया हमने। तो बार क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। अब आगे आ गया चौथा क्वेश्चन। इस पे कल भी चर्चा हुई थी। जैसे y है नीचे लिखा हुआ, इसमें देखो y यहाँ पे है, ये घात प्लस में है। ये जैसे ही y की घात, यानी यदि इसको थोड़ा सा हल करके देखें तो ये y जो नीचे है वो ऊपर आएगा, तो इसकी घात किस में बन जाएगी? माइनस में बन जाएगी। आपने देखा है 8वीं क्लास में घातांक वाली जो प्रश्नावली की थी कि जिसकी घात नीचे माइनस में हो उसको ऊपर ले आते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। तो इसमें भी देखो कि ये y ऊपर आएगा तो इसकी घात किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। और हम क्या कह रहे हैं कि घात किस में होनी चाहिए? धनात्मक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी अपना आंसर क्या आएगा? नहीं, क्योंकि y की घात ऋणात्मक है, क्योंकि y की घात क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। आगे देखो x की घात 10 है, y की घात 3 है, t की घात 50 है। आप कहोगे जी ये बहुपद तो है। हाँ ये बहुपद है, क्योंकि सभी घातें पूर्ण संख्या में है, धनात्मक पूर्ण संख्या में है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि हमें एक चर बहुपद पूछा है, यानी या तो x x आना चाहिए था, या y y आना चाहिए था, या t t आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 3 चर राशियां ये है, तो लिखोगे आंसर नहीं, क्योंकि यह 3 चर बहुपद है, 3 चर बहुपद है। क्या है? 3 चर बहुपद है। और हमें क्या पूछा है? एक चर बहुपद पूछा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x स्क्वायर के गुणांक लिखो। x स्क्वायर के गुणांक लिखो। कल मैंने आपको बताया था गुणांक का मतलब क्या होता है कि गुणा करने वाला अंक, जिससे गुणा हुआ होता है, यानी x स्क्वायर से इसमें किससे गुणा हुआ है वही लिखना है। जैसे देखो इसमें लिखा है प्लस x स्क्वायर है, यहाँ पे राउंड किया है मैंने, प्लस x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक है वो क्या होगा? यहाँ x स्क्वायर का गुणांक प्लस 1 है। क्या है? प्लस 1 है, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस 1 माना जाएगा। और यहाँ पे देखो अब की बार माइनस का आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ x स्क्वायर का गुणांक -1 है। क्या है? -1 है। देखो यहाँ पे x स्क्वायर के आगे किसका चिन्ह लगा है? माइनस का लगा है। तीसरा सवाल देखो x स्क्वायर के आगे क्या है? देखो ध्यान से, x स्क्वायर के आगे क्या है? तो लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक π/2 है। x स्क्वायर का गुणांक π/2 है। इसी तरीके से देखो ध्यान से आगे चौथे में x स्क्वायर का गुणांक बताओ क्या होगा? x स्क्वायर का गुणांक, x के आगे क्या लिखा है? x के आगे क्या लिखा है? जैसे x स्क्वायर के आगे क्या लिखा था? π/2, तो हमने क्या लिखा? π/2। यहाँ पे देखो √2x - 1 है, ये √2x - 1। तो x स्क्वायर का गुणांक पूछा है प्रश्न में। किसका गुणांक पूछा है? x स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें x स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो x स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। क्या होगा? 0, क्योंकि इसमें x स्क्वायर है ही नहीं। तो है ही नहीं, तो इसका मतलब उसका, मैंने आपको बताया है गणित की भाषा में क्या होता है, उसका मतलब 0 होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपनी। 35 घात के द्विपद, 35 घात होनी चाहिए, पद कितने होने चाहिए? 2। और 100 घात के एक पदी का उदाहरण, एक उदाहरण दीजिए। मतलब क्या है कि घात है वो 35 होनी चाहिए, पद 2 होनी चाहिए।
तो बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं बड़ी सिंपल सा है। जैसे मैंने लिखा x की घात 35 प्लस 100, तो ये देखो इसमें पद 2 हो गए, घात कितनी हो गई 35। ऐसे ही आप और भी बना सकते हो, y की घात 35 प्लस y प्लस 2, लेकिन ये त्रिपदी नहीं दो ही पदी लिखना है हमने इनको, तो 2 ही पद होनी चाहिए। इसी तरीके से ये तो हो गए द्विपदी के एग्जाम्पल, द्विपदी के एग्जाम्पल है। और यहाँ पे लिखते हैं एक पदी के एग्जाम्पल। तो एक पदी के एग्जाम्पल लिखने के लिए देखो, यानी 100 घात होनी चाहिए, एक ही पद होना चाहिए। तो x की घात 100, y की घात 100, z की घात 100। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल अपने दे सकते हैं। तो आज हमने 2.1 के 3 क्वेश्चन किए हैं। तीनों को कॉपी में अच्छे से नोट करना है, नोट्स बनाने हैं और अच्छे से समझने हैं। बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपनी 2.1 प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। फिर से बता रहा हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट भी होगा कल, तो ध्यान रहे सभी बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट देना है। जैसे ही आप उसमें उत्तर पुट करोगे, वो सारा का सारा पेपर मेरे पास अपने आप सबमिट हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कितने परसेंटेज अंक बने हैं। और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं रिजल्ट शीट भी डाल दूंगा। धन्यवाद।